सहाबाए किराम ने हर चीज से बढ़कर रसूल पाक से प्यार किया, हर चीज से बढ़कर। भुला दी दुनिया सारी उन्होंने, लेकिन रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार उन्होंने अपने दिल से नहीं बुलाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से खून निकला। हुजूर ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कहा ठिकाने लगा दो, जाओ ठिकाने लगा दो, ऐसी जगह लगाओ जहां किसी की नजर ना पड़े। खून बहता हुआ खून हराम है, कुरान पाक ने बयान किया है। कहा ठिकाने लगा दो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर निकले और हुजूर का जो खून था वो पी गए। हुजूर ने कहा था पी लेना, क्या कहा था? ठिकाने लगा दो, पी गए। वापस आए तो मुस्तफा ने फरमाया कहां ठिकाने लगाया? कहा या रसूलल्लाह ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी, ऐसी जगह जहां किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गए हो? कहा हुजूर पी गया हूं। फरमाया जाओ, नबी का वादा है तुम्हारे वजूद को जहन्नम की आग छुएगी भी नहीं। हम वो वाला प्यार करते हैं जो हुजूर ने कहा है। हजरत उम्मे अहमद नबी पाक की दाई थी, हुजूर की रजाई वालदा थी। सरकार की तबीयत मुबारक अलील हुई तो हुजूर ने ना, वैसे नबी पाक जब पखाना करते थे ना तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर के पखाने से कस्तूरी से भी ज्यादा खुशबू आया करती। और आप हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर खेतों में पखाने के लिए जाते, मैं साथ जाता। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पखाना करते मैं वहां जाके देखता तो कोई शय ना होती। मैं कहता हुजूर कहां गया? अल्लाह के रसूल फरमाते जब मैं पखाना करता हूं तो जमीन खुल जाती है, मेरा पखाना अंदर समो लेती है। हुजूर के पखाने और पेशाब से कस्तूरी की खुशबू आती थी, कस्तूरी की खुशबू आती थी। वेखन नूं ते साडे वर्गा है, पर असी कदों उस मुल दे आजम वो वर्षां ते फिरदा, असी विच गलियां दे रुलदे। लोग तो कह देते हैं ना 2 मिनट लगाते हैं, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पैंदा हर पासे होई शोर डिठा, अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। अल्लाह वाले गाली मुका दी तुसा होर डिठा ते असा होर डिठा। हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं हुजूर ने पेशाब किया, तबीयत मुबारक अलील थी तो लकड़ी के एक बर्तन में हुजूर ने पेशाब किया और कहा अम्मा जी इसको बाहर रखा है, कहीं बाहर ठिकाने लगाएं। हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरे वजूद से भी खुशबू आने लगी, मेरा जिस्म महकने लगा। हजरत उम्मे ऐमन कहती है मैं बाहर जाके निकाल के दिखाओ किसी हदीस से कि रसूल पाक ने फरमाया हो मेरा पखाना पी जाना, मेरा खून पी जाना। हम वो वाला प्यार करेंगे जो नबी पाक ने कहा है। हुजूर ने कहा है बच्चे को कार लेके दो, क्यों लेके देते हो? नबी पाक ने कहा है कि बेगम साहिबा को 10 लाख रुपए का जेवर लेके दो, क्यों लेके देते हो? वो वाला प्यार करेंगे जो हुजूर ने कहा है। ओ भाई दुनियादारी का मामला आता है, तू कोई सवाल जवाब नहीं करता, वो वाला प्यार करूंगा जो हुजूर ने इरशाद किया है। हजरत उम्मे ऐमन बाहर गई, नबी पाक का पेशाब मुबारक पी गई, वापस आई तो हुजूर ने फरमाया अम्मा कहाँ रखा है? कहने लगी महबूबा वहां रखा है, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। हुजूर ने फरमाया पी गई हो? कहा हुजूर पी गई हूं। फरमाया जाओ मेरा वादा है कयामत तक तुम्हें पेट की बीमारी कोई नहीं लगेगी, जब तक जिंदा रहोगी पेट की बीमारी। हुजूर ने कहा था कि पी जाना। एक दिन हजरत उमर फारूक जनाब अबू बकर सिद्दीक से मिलने आए, कहने लगे अबू बकर एक काम से आया हूं। कहा उमर कहो। अमीरुल मोमिनीन के पास आए जनाब उमर, एक काम से आया हूं। कहा कहिए। कहने लगे एक शय की जरूरत है, मांगूंगा तो आप दे देंगे? जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे मेरे बस में हुई तो जरूर दे दूंगा, तो मेरा भाई है बात तो कर। तो हजरत उमर ने पता क्या मांगा? कहने लगे अबू बकर वो जो गारे सौर में तुम 3 दिन हुजूर के साथ रहे हो ना, मैं 3 रातें नहीं मांगता, उनमें से मुझे 1 रात दे दो। और क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है। कहने लगे उमर की जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, 3 रातों में से 1 रात मुझे दे दो, 1 रात मुझे दे दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े, कहने लगे मैंने कहा था जो बस में होगा दूंगा, ये तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत है, ये किसी को देना मेरे बस की बात है, ये हुजूर का प्यार है जो मैंने संभाल के रखा हुआ है। संभाल के फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। अब तो ना रोक है गनी आदतें सग बिगड़ गई, पहले ही दिन मेरे करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों। मैंने ना हवाले लिखे होते हैं रजिस्टर पर, आज मैंने बंद रखा हुआ है। आज रजिस्टर मेरा
बंद है, इसलिए कि मोहब्बत रसूल मौजू ही हमारा है, ये हमें हिफज है, ये हमें, हमारे किसी बच्चे को भी उठा के पूछेंगे ना चल हुजूर की कोई बात सुना, मौलाना थे बहुत बड़े, कहा भाई हुजूर की फजीलत सुनाओ, तो कहने लगे मुझे हदीसें याद नहीं, याद करके सुनाऊंगा। और मैंने कहा तू हमारे पास आ, बूढ़े से बाबे को उठा, बूढ़े बाबे को जिसकी भवें नीचे आ गई है, बुढ़ापा छा गया है, हाफजा कमजोर हो गया है, उसे बच्चे याद नहीं रहे, कुछ याद नहीं रहा, उसके कान में कह हुजूर की कोई बात सुना, वो तुझे हजरत आमना का जिक्र भी सुनाएगा, जनाबे हलीमा की बात भी सुनाएगा, उसे क्या बात करे, उसे बात, भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना किसी आलिम से, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि अजान होती हो तो सर ढांप लेना चाहिए। मुझे तो इतना पता है कि जब कच्चे मकान में, सादे मकान में अजान होती थी तो मेरी अम्मा कहती थी जरा मेरा दुपट्टा दे फड़ाया जाए, मेरी अम्मा कहती वो दुपट्टा तो देना, किसी किताब में नहीं पढ़ा हमने नहीं कहीं सुना, लेकिन इतना जरूर पता है कि जब मुस्तफ़ा के नाम की अजान हो तो हमारी अनपढ़ माँ भी सर से दुपट्टा लेकर बताती है कि मुस्तफ़ा का अदब करोगे तो तुम्हारी औलादें भी रसूलुल्लाह का अदब करेंगी, तुम्हारी औलादें भी हुजूर का अदब करेंगी। ये तरह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जब आपने ये लफ्ज कहे ना तो आपकी आंखें भी झुकी, आपका सर भी झुका, फिर आपने अंगूठे चूमे, अंगूठे नहीं चूमे, नाम मुस्तफ़ा को चूमा, फिर आपने आंखों से लगाया। ये बात कब हुई? हजरत बिलाल कहते हैं मैं अजान पढ़ रहा था, अबू बकर सुन रहे थे, उन्होंने चूम के आंखों से लगाया। बाद में कि मुल्ला अली कारी ने लिखा है, बाद में किसी सहाबी ने कहा महबूबा अबू बकर ने अंगूठे चूम के आंखों से लगाए हैं, और उन्होंने चूम के कहा कुर्रत वैनी भी का या रसूल अल्लाह, हुजूर आप मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जो मेरे अबू बकर की तरह करेगा उसकी आंखों में कभी तकलीफ नहीं होगी, उसकी आंखों में कभी तकलीफ। हुजूर आपने तो हुक्म ही नहीं दिया, आपने तो कहा ही नहीं है काम करने का, आपने तो कहा ही नहीं है जिक्र करने का। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का प्यार ईमान की जान है। उस प्यार के लिए कोई या रसूल अल्लाह कहे, या उस प्यार के लिए कोई मिलाद करे, उस प्यार के लिए कोई हुजूर का तज़किरा छेड़े, कोई माफले नात करे, कोई मिराजे मुस्तफ़ा का प्रोग्राम करे, तो ये सारे हुजूर के प्यार की अक्कासी हैं। आज क्या दिन है? महीना कौन सा है? छुट्टी है ना काफी लोगों को। आज घर में बच्चों को बुलाएं, एक से कहें सूरत इखलास पढ़, कुल हु अल्लाहु अहद, से कहें यार तू हुजूर की को नात पढ़, और कहें आओ हुजूर का मिलाद पढ़े, आओ अपने घर में हुजूर का तज़किरा छेड़े, आओ अपने घर की गली, अपने घर की दीवारें हुजूर की मोहब्बत से रंगीन करें, आओ सारे मिलकर कहें मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबद अला हबीबे का खैरिल खल्के। एक बाबा जी बड़े जौक से, एक दफा ना एक जगह मुझे जाने का मौका मिला, बड़े जौक से उन्होंने ना दुरूद ताज पढ़ा, बड़े जौक से, बड़े धीमे, बड़े प्यारे अंदाज। मैंने उनको ना बुलाया, आवाज भी कामती थी, बुढ़ापे में राशत आ रही था। मैंने कहा बाबा जी आपने बड़े जौक से पढ़ा है? तो कहने लगे मौलाना मैं सारी जिंदगी दुरूद ताज ही पढ़ता आया हूँ। मैंने कहा आपको तर्जुमे का पता है? कहने लगे तर्जुमे को छोड़ो, मैं जब भी पढ़ता हूँ इस तरह होता है जैसे मेरे मुंह में अल्लाह ने शहद डाल दिया है, अल्लाह ने शहद डाल दिया है। आज तक लोगों को नहीं पता, आज तक नहीं पता लोगों को, पता नहीं लोगों को आज तक कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत लिखा किसने है। लेकिन जब जुम्मा होता है खुद ब खुद हाथ बंध जाते हैं। नात खा मौज वाले हैं, शेर किसी का होता है खाते आला हजरत के डाल देते हैं, जिसका मर्जी शेर आला हजरत के खाते में बना बना के। मैं कहता हूँ जो उन्होंने लिखा है वही कमाल है, लेकिन कितना हुस्न है इन लफ्जों में। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाख। कितना हुस्न है, कितनी ताजगी है, कितना वकार है, कितनी दिलचस्पी है, कितनी इसके अंदर पाकीज़गी रखी है। ये सरमाया कहीं जाया ना हो जाए। खुदारा ये पैगाम मोहब्बत दे रहा हूँ आपको। आज की इस बज़्म का पैगाम खुदारा कभी ना भूलना। मैंने कहा था तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। खुदारा ये पैगाम याद रखो, अपने बच्चे को कहो बेटा याद रखना, उसके पास ना बैठना जो तेरे दिल से हुजूर की मोहब्बत निकाले, उसके पास जरूर जाके बैठना जो तुझे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाए, जो तुझे नबी पाक का नाम सिखाए, जो तुझे हुजूर का दुरूद सिखाए। मुझे वो वक्त नहीं भूलता, मुझे वो दौर नहीं भूलता जब मैं मदीने का जिक्र कर रहा था एक महफिल में, तो एक नौजवान मेरे सामने बैठ के रोने लगा।
मैंने जब उसकी आंखें देखी तो मुझे तकरीर ही भूल गई। मैंने कहा खुदावंदा ये तेरी रहमत नहीं कि चढ़ती जवानी, जिस जवानी में लोग दुनिया के लिए रो रहे हैं, ये तेरे रसूल के मदीने के लिए रो रहा है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। सहाबा इसे सरमाया समझते थे। हुजूर से प्यार करना, नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुलामी का रिश्ता बना के रखना, हुजूर की नाते पढ़ना, नबी पाक के तज़किरे छेड़ना, हुजूर के मदीने के लिए रोना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत की बात करना, हुजूर की सूरत की बात करना, कभी हुजूर की शहजादियों की बात छेड़ना, कभी अज़वाज की बात छेड़ना, कभी असहाब की बात छेड़ना, कभी मेरे नबी के अबू बकर का जिक्र करना, कभी फारूक आजम की बात करना, कभी उस्मान गनी की बात करना, कभी मौला अली की बात करना, कभी हजरत जुबैर बिन अवाम की बात करना, कभी हजरत खतीजा को सलाम देना, कभी हजरत आयशा सिद्दीका पे दुरूद भेजना, कभी सैयदा फातिमा के लिए तारीफ के कलिमात कहना। और मेरे नबी के तो ये भी बड़ा पसंद है, ये भी हुजूर का प्यार है कि और कोई कुछ ना करे, सिर्फ बिलाल के ही तज़किरे करता रहे, सिर्फ हजरत बिलाल का ही जिक्र छेड़ता रहे, हसनैन करीमैन से प्यार करता रहे। हुजूर का प्यार ईमान की जान है। ये मोहब्बत रसूल है जिसने उम्मत मुस्लिमा को जिंदा रखा हुआ है। अपने सीने में हुजूर का प्यार जागुजी करे। टटोले वहां कहां खो गई मताए रसूल, वो मोहब्बत मुस्तफा कहां चली गई। हमारे लोगों को नात से प्यार होता था, मदीने से प्यार होता था, हुजूर के तज़किरे सुना करते थे। कहा करते थे कि कोई बात सुनाओ। मेरे भाई, एक मौलाना साहब की किताब में लिखा है, किसी ने उनसे कहा कि हुजूर की फजीलत तो सुनाओ, हुजूर की बोलिए। मैंने एक दिन वाज किया, मदीने की फजीलत पर कोई गुफ्तगू हुई, तकरीर हुई। हमारी मस्जिद में बेसमेंट है। एक नौजवान मुझे मिलने आया, कहने लगा हजरत 2 मिनट टाइम मिलेगा, बात करनी थी। बेसमेंट में ले गए। आप यकीन करें, मुझे थोड़ी देर के लिए लगा छत गिरने लगी। नीचे ले जाके ना तो उसने बात की तो उसका वजूद कांपने लगा और लफ्जों से पहले उसके आंसू गिरे। मुझे कहने लगा हजरत साहब, उधार पैसे लेके उम्रा करना जायज है? उधार पैसे लेके जायज है? मैंने कहा बात करो। कहने लगा अब दिल नहीं लगता, अब दिल नहीं लगता, अब तड़पती है दे, अब रूह तड़पती। बताएं उधार लेके जाना जायज है? मैंने कहा यार मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता, ये मसला मैं तुझे जरा ठहर के बताऊंगा कि तेरा रंग क्या है। पर मुझे इतना पता है, जिसकी आंखों में आंसू हो उसके दिल में जरूर मदीना आ जाया करता है। वो कौन कहता है रहते हैं फकत मदीने में, वो तो रहते हैं अपने आशिकों के सीने में। तो मैंने कहा मदीना मिल जाता है ऐसे आदमी। भाई ये मोहब्बत खत्म ना होने देना, ये प्यार सूखने ना देना। ये वाली कॉम्पल हरी रहे, ये ताजी रहे, ये तरोताजा रहे। ये हुजूर का प्यार, ये प्यार के जलवे, ये असले ईमान है, ये रूह ईमान है, ये मगज़े कुरान है, ये दीन का हुस्न है, ये बुलंदी है। एक गैर मुस्लिम बोला, कहने लगा मैं रिसर्च करता रहा, मैं ढूंढता रहा कि दुनिया ज्यादा कहां रोती है, कहां लोग ज्यादा रोते हैं। मैंने कहा शायद अस्पतालों में ज्यादा रोते होंगे, कब्रिस्तानों में ज्यादा रोते होंगे, शायद लोग डॉक्टरों के पास जाके ज्यादा रोते होंगे। लेकिन कहता है नहीं, मेरा कलम कांप गया, मुसलमान तो सबसे ज्यादा मदीने जाके रोते हैं, दरे रसूल पे खड़े होके रोते हैं। तो फिर मुझे समझ आई कि मुसलमानों का असल सरमाया रसूलुल्लाह का प्यार है, असल सरमाया हुजूर की मोहब्बत है। और याद रखें, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं वो खुशकिस्मत है जिसे कोई ऐसा पीर मिल जाए जो उसे मोहब्बत रसूल सिखाए, जो उसे रसूलुल्लाह का प्यार सिखाए। फरमाते हैं हमारे मशाइख वसीला है। मौलाना जमीलुर रहमान कादरी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के पास उनकी अम्मा लेके आई। कहने लगी मेरा बच्चा बड़ा शरारती है, बड़ा शरारती है, हर वक्त कुछ ना कुछ करता रहता है, इसका कुछ करें। आला हजरत ने चेहरा देखा, फरमाने लगे ये तो बड़ा प्यारा है, ये तो बड़ा, बस ये लफ्ज कहे माथा चूमा सीने से लगाया। कहा हुजूर मेरी ड्यूटी क्या है? फरमाया मैं जो नात लिखूंगा, जो हुजूर की तारीफ पे किताब लिखूंगा, तूने प्रूफ रीडिंग करनी है, उन लफ्जों को सीधा करना है। अगर तू कहीं देखे ना अलफ बा ता सा कोई लफ्ज सीधा करना, तो बस सीधा करना है। मौलाना कहते हैं मैं आला हजरत के कलिमात जो लिखे होते थे उनकी प्रूफ रीडिंग करता था। बस कभी मैं ये पढ़ता कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह
तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। कहीं ये लिखा होता नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। तुझे माना तुझे जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से। कहते हैं मैं नाते पढ़ता पढ़ता हुजूर का खुद दीवाना हो गया। दीवाना। एक दिन आला हजरत तशरीफ लाए, उनके पास बैठते बैठते ही दरे रसूल पे चला गया। कहते तशरीफ लाए तो मैं रो रहा था। तो कहा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा हुजूर एक कलाम लिखा है, अगर मेरा भी कबूल हो जाए। फरमाया सुनाओ। तो मौलाना ने क्या लिखा है? शहनशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, जीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, और रब्ब हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातो वस्सलाम, और मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अपनी औलादें लाके हुजूर की खिदमत में पेश कर दी, अपने बच्चे लाकर पेश कर। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं सारी जिंदगी अबू बकर सिद्दीक ने डांटा नहीं। मेरा बाप रफीक था, शफीक था, मेहरबान थे, कोई कभी उन्होंने सख्त घूरा भी नहीं हमारी तरफ। लेकिन कहती है एक दिन मैं हुजूर के साथ गुफ्तगू कर रही थी, बच्ची थी, मेरी आवाज जरा बुलंद हुई। तो कहते हैं जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु बाहर से दौड़े आए, अंदर आए और हजरत अबू बकर ने थप्पड़ उठाया, मेरे मुंह पे मारने लगे। हुजूर आगे बढ़े, बचाया। मैंने कहा अब्बा जी आपने तो घूरा भी कभी नहीं, ये क्या हुआ? तो हजरत जनाब आयशा सिद्दीका कहते हैं अबू बकर सिद्दीक रो पड़े, कहने लगे आयशा मेरे ऊपर से पहाड़ भी गुजर जाए तो मुझे तकलीफ नहीं होती, और मेरे मुस्तफा के सामने कोई ऊंचा बोले भी तो मेरा दिल टूट जाता है। खबरदार, हुजूर सैयद आलम हजरत उमर का जमाना था। कुछ लोग आए कहीं और के रहने वाले, मस्जिद नबी में ऊंची आवाज में बोलने लगे, ऊंची आवाज में बातें करने लगे। हजरत उमर ने बुलाया, फरमाया इधर आओ, कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगी कोई शाम का है, कोई किसी मुल्क का है। आप फरमाने लगे तुम्हें पता नहीं ये रोज़ा रसूल है? तुम्हें पता नहीं ये हुजूर की मस्जिद है? ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, तुम्हें खबर नहीं तुम कहां आए हो? फरमाया अगर तुम मदीने के रहने वाले होते मैं तुम्हें धुर्रों से मारता, तुम्हें सजा देता। तुम्हें अदबे रसूल का नहीं पता, तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके का नहीं पता। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं हुजूर के साथ हूँ, सुलह हुदैबिया के मौके पर उमरा करने गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ 1500 सहाबी, कुफार ने रोक दिया, नहीं उमरा करने देते। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने सफीर बना करके भेजा, फरमाया जाओ कुरैश के साथ जा करके तुम मुआहदात तय करके आओ। हजरत उस्मान गनी पहुंचे, जब वहां गए जाके बातचीत की। अब सामने काबा, जिन्होंने काबा नहीं देखा उनसे पूछो काबे की कदर क्या है, और जिन्होंने देखा है उनसे पूछो दोबारा देखने को दिल तड़पता कितना है। सामने काबा है। हजरत उस्मान गनी कहते हैं सामने काबा है। कुरैश मक्का कहने लगे उस्मान तुम चाहो तो तवाफ कर लो, तुम चाहो तो सही कर लो, तुम चाहो तो हजर अस्वद का बोसा ले लो, पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तवाफ नहीं करने देंगे, वो अगले साल करेंगे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु वहां खड़े, हुजूर ने को मना थोड़ी किया था कि वहां जाना तो तवाफ ना करना, वहां जाना तो तुमने हजर अस्वद का बोसा नहीं लेना, वहां जाना तो सफा मरवा पे नहीं जाना, मकाम इब्राहिम पे कोई बात नहीं की थी हुजूर ने। हजरत उस्मान गनी मौजूद है, कुरैश इजाजत देते हैं, कहते हैं वो सामने काबा है, करें इबादत, पढ़े नमाज, करें तवाफ। हजरत उस्मान गनी कहने लगे मैं उतनी देर तक काबे का तवाफ नहीं करूंगा जितनी देर मेरे रसूल तवाफ नहीं करेंगे। सामने काबा है, सामने, मुझे क्या गरज थी नमाज की, मुझे क्या खबर थी सुजूद की, ये तो तेरे नक्शे पाक की तलाश थी जो झुका रहा मैं नमाज में। और इकबाल कहने लगे अज़ां तो अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, और नमाज तो उसके नजारे का एक बहाना बनी। रसूल अच्छा उधर भी देखें कमाल है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर के पास बैठे, हम तो यहाँ तरस रहे हैं, उस्मान तो तवाफ कर रहा होगा। कह के नहीं भेजा नबी पाक ने, हुजूर ने कह कर इस ताजीम का हुक्म नहीं दिया। उस्मान तो मौजे कर रहा होगा, तवाफ करता होगा, हजर अस्वद के बोसे लेता होगा, सफा मरवा की सही करता होगा, मकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ता होगा। जब वो सहाबी कहने लगे तो हुजूर ने उसकी तरफ देखा, फरमाया मेरा उस्मान मेरे बगैर तवाफ कर ही नहीं सकता, वो मेरे बगैर मकाम इब्राहिम पे नफल। इसीलिए तो बरेली के इमाम कहते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो,
काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो।